All right. So I was saying today we need to do conservation of energy. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ ये कहता है, इसके पहले तो स्टार डेफिनेशन है वो लिख लें. द टोटल एनर्जी of a closed system is always constant. इसका जो दूसरे अल्फाज में आपने इसको पढ़ा है वो ये है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. वो भी सही है. या तो आप वो लिख लें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन या इसका लॉ, या ये शॉर्ट है थोड़ा सा, ये लिख लेंगे टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड या ऑफ अ क्लोज सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. बल्कि इसको पूरा लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लें ऑफ एन आइसोलेटेड. इसका मतलब वो इसका ताल्लुक नहीं है बाकी सिस्टम्स. अच्छा जी, अब इसका मतलब ये है, इसका प्लीज मतलब जरा गौर से सुनिएगा आप लोग. इसका मतलब ये है कि कंसिडर करते हैं कि कोई ए रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है. लेट्स अज्यूम देयर इज नो ए रेजिस्टेंस एंड दिस इज अ पेंडुलम. This is a pendulum which is a string and a mass that is bob attached. This is position 1, and if you let the pendulum to swing freely, ये pendulum यहाँ तक आएगा. This let's call this position 2, और फिर swing करता हुआ वापस ऊपर चला जाएगा, and let's call this position 3. ठीक है. अच्छा चलो. Okay, so the pendulum goes from position 1 to position 2 and then on to position 3, and then it will keep on swinging back and forth continuously forever. If there is no air resistance, you know what will happen? If there is no air resistance, you know what will happen if you do this in a vacuum? तो ये जिंदगी भर आप बस एक दफा पेंडुलम को छोड़ दें वन पे, जिंदगी भर स्विंग करता रहेगा. उसका रीजन ये है कि पॉइंट 1 पे इसके पास जो एनर्जी है वो है जीपीई, जो पॉइंट 2 पे आके कन्वर्ट हो जाएगी इनटू केई, and it will go back and convert into GPE again. ठीक है. GPE converts to KE and then converts back to, just a second hold कीजिएगा. अच्छा जी. So I was saying, as the bob goes from ball 1 to position 2, it has GPE. It has a lot of GPE, which gets converted into KE. ये मुझे कैसे पता चलेगा कि it gets converted? Because देखो यहाँ पे अगर इसका रीजन देने को आया तो हम ये बोलेंगे the height starts to decrease as the ball goes from 1 to position 2. Its height decreases. If its height decreases, that means GPE decreases. अब लॉ ये कहता है कि एनर्जी खत्म नहीं हो सकती है. एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. अब अगर ये जीपीई डिक्रीज हो रही है तो ये किस फॉर्म में किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी. अब एयर तो है नहीं,
तो हीट एनर्जी नहीं हो सकती, हीट एनर्जी पे आई विल कम लेकिन थोड़ी देर के बाद। तो अगर आप नोटिस करें बॉल की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी, राइट, फ्रॉम 1 to 2, इफ h डिक्रीजेस द स्पीड इंक्रीजेस और v इंक्रीजेस। यानी कि स्पीड इंक्रीज होने का मतलब कौन सी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, के ई इंक्रीज हो रही है। तो लॉ ने ये कहा है, बड़ा साइंटिस्ट ने गौर से देखा कि लेट सपोज अगर इसके पास 30 जूल्स का डिक्रीज आया ना जीपीई का, तो केई का इंक्रीज भी 30 जूल्स का आएगा। अगर कोई और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा, लेट से कोई साउंड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही, कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो जितना भी लॉस आया एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का, उतना ही इंक्रीज आया इन द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। It says that energy remains conserved. It does not get destroyed. It remains conserved. It only changes form from one to another. ठीक है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसका क्वेश्चन क्या आ सकता है? इसका क्वेश्चन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, लेट्स सी आप आंसर कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं इसको पहले तो इरेज कर देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो है 3 मीटर्स। इस बॉब का जो मास है वो है 5 किलोग्राम्स। ठीक है, हाइट है 3 मीटर्स, और this is at position 1 right now where its initial speed is 0 meters per second. And if I let this swing, if I let this ball to swing from position 1 to position 2, can you tell me, okay, what will be the kinetic energy as the ball reaches position 2? First part. And in the next part, I would ask you, what will be the speed of the ball? Can you predict the speed of the ball when it reaches the lowest point, that is position 2? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ओके, तो आए जरा अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन को यूज करें, यहाँ पे हम बोलेंगे फ्रॉम पोजीशन 1 to 2 द लॉस इन जीपीई, द लॉस इन जीपीई is basically the gain in KE. Whatever there is a loss in GPE, it gets converted into KE. There is no other form of conversion. अच्छा, लॉस या गेन दोनों के लिए आई कैन यूज द सिंबल डेल्टा, राइट, क्योंकि लॉस या गेन दोनों का मतलब है चेंज। चेंज इन जीपीई इज बेसिकली चेंज इन केई, दोनों बराबर है क्योंकि यहाँ पे कोई और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा। सो ये लेट सपोज साउंड में भी कन्वर्ट हो रहा था तो मैं यहाँ पे लिखता प्लस साउंड, यानी जीपी का जो लॉस है वो और भी 2-3 फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रहा था, जो कि आगे हीट आएगा। साउंड हमारे सिलेबस में नहीं है ना, तो ए लेवल्स में। ओके, नेक्स्ट। सो कैन आई अप्लाई द फॉर्मूला नाउ? यस। What is the change in GPE? Let's first find out the change in GPE. That will be M. The formula for change in GPE is what? कल हमने डिस्कस किया था, mg delta h. This will be equal to ke, change in ke. अब मास कितना है? मास मैंने आप लोगों को कितना प्रोवाइड किया था? मास प्रोवाइड किया था 5, जी की वैल्यू 10, और चेंज इन हाइट यानी कि पोजीशन 1 से लेके पोजीशन 2 की जो चेंज इन हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो मैंने आपको प्रोवाइड की 3 मीटर। सो h will put as 3. So this will give us what will be the change in ke. तो आंसर कितना आ गया? 15 and 150 जूल्स। के में 150 जूल्स का इंक्रीज आया। अब पॉइंट 1 पे के कितनी थी? अगर पॉइंट 1 पे स्पीड 0 है तो पॉइंट 1 की के भी 0 होगी, राइट। अगर पॉइंट 1 की के 0 है और इसमें इंक्रीज 150 जूल्स का इंक्रीज आया है, तो 150 ऐड करें 0 में तो आंसर आ जाएगा 150। इसका मतलब व्हाट विल बी के एट पॉइंट 2? के एट पॉइंट 2 विल बी 150 joules. Do you understand this or not? The loss in GPE from 1 to 2 was 150, hence gain in KE is also 150. क्या ये बात समझ में आई है? पोजीशन 2 पे KE 150 है। सर मुझे समझ गया। अच्छा, मैं अभी एक सेकंड बता रहा हूँ।
अच्छा जी, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि पॉइंट वन पे जो जीपीई है वो है 150, राइट। पॉइंट वन पे जीपीई 150 है। आ, एक मिनट। ओके, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर थी, बाकी लोगों को समझ में आ चुकी है। एक सेकेंड। ओके, इसकी मैं जरा एक और एग्जांपल कराता हूँ, फिर ये और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी कंसिडर कर लें, पॉइंट टू पे काइनेटिक एनर्जी है 150। तो इफ यू नो द काइनेटिक energy at point 2, can we not find out speed at point 2? We can. 150 equals to half m v square. You can equate it like with this. So 150 will be equal to half into mass was 5 v square. ये 5 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, and we'll get the answer. 150 into 2 upon 5 is equal to v square, and v will be equal to under root 150 into 2 upon 5. एक सेकेंड यार। ठीक है, तो दिस इज हाउ विल फाइंड द स्पीड एट पोजीशन 2। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल दे सर रहा हूँ, मैं लेट्स सी। समझी नहीं, एक सेकंड, मैं आई समझी नहीं आपने कैसे वी निकाला। आई नो, आई एम गिविंग अनदर एग्जांपल, यू विल फाइंड इट, यू विल अंडरस्टैंड इट। सही है। देखिए, ये एक ओके ओके। माउंटेन है, ये एक माउंटेन है और इस पे स्कीयर है। सही है, एक और एग्जांपल देना, उसमें गौर से सुनो। ये एक माउंटेन है और ये स्कीयर है। स्कीयर माउंटेन के ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, माउंटेन की जो हाइट है, आई एम प्रोवाइडिंग द हाइट ऑफ द माउंटेन। इट इज, लेट्स से, छोटा सा माउंटेन है, 100 मीटर्स। 100 मीटर्स हाइट है माउंटेन की। और इस वक्त पोजीशन 1 के ऊपर इसकी जो इनिशियल स्पीड है, सही है, ऑलरेडी इसकी स्पीड है, ये यहाँ पीछे से भागता हुआ आ रहा था, तो स्पीड से था। इसकी इनिशियल स्पीड है 2 मीटर्स पर सेकेंड, और इस बंदे का जो मास है वो है 50 किलोग्राम्स। क्या यहाँ तक बात सही है? क्या क्वेश्चन मैंने क्लियर किया? क्वेश्चन ये है, एक बच्चा है जिसका मास 50 किलोग्राम्स है, वो एक स्लाइड के ऊपर है। लेट्स कॉल इट अ स्लाइड। सही, वो स्लाइड के ऊपर है, चलो, तो स्लाइड के ऊपर है। और वो जब स्लाइड उसने स्टार्ट की तो उसके पास उसकी ऑलरेडी एक स्पीड थी 2 मीटर्स पर सेकेंड। स्लाइड की हाइट को 10 मीटर्स कर देते हैं। स्लाइड की हाइट 10 मीटर्स है, बच्चे का मास 50 किलोग्राम है। ठीक है, अब जब वो स्लाइड के नीचे आएगा, बॉटम ऑफ द स्लाइड, लेट्स कॉल दिस पॉइंट पॉइंट 2। एट द हाइट द स्पीड, द पॉइंट इज पॉइंट 1। Can you tell me what will be his kinetic energy when he reaches point 2? Then you will use law of conservation of energy. I'm asking you to ignore friction. Ignore friction between the child and the slide. Ignore all frictional forces or ignore air resistance. So you will say, sir, as he moves down, his speed will increase. If his speed increases, that means his kinetic energy increases. And I'll ask you, the law says energy cannot be created. How can kinetic energy come from nowhere? Then your response should be, no, sir, it's not created by itself. Basically, GPE got decreased and that got converted into KE. यानी कि we had to sacrifice GPE. जितना GPE में कमी आई उतना KE में इजाफा हुआ। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? Is it clear? जी। So you will say, sir, basically the loss in GPE, जैसे ही बच्चा ऊपर से नीचे आएगा उसकी GPE में लॉस आएगा। क्यों लॉस आएगा? क्योंकि उसकी हाइट कम होगी। और जितना GPE में लॉस आएगा वो किसका गेन होगा? वो गेन होगा उसकी KE का। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड में इजाफा आएगा। इसका रीजन मैं यहाँ लिख लेता हूँ। रीजन ये है, हाइट कम होगी, यहाँ पे रीजन ये है, स्पीड बढ़ेगी। तो अगर हम फ्रिक्शन इग्नोर करें, और क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि फ्रिक्शन होगी तो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, जो कि एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो अभी मैं बताऊँ। तो यहाँ पे आप बोलेंगे, सर व्हाट इज द लॉस इन जीपीई? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द लॉस इन जीपीई। ओके, पहला पार्ट है, व्हाट इज द लॉस इन जीपीई?
तो आप कहेंगे सर एम जी डेल्टा एच, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर लॉस और चेंज। तो चेंज इन जीपीई के लिए मास बच्चे का है 50, जी की वैल्यू है 10, हाइट भी 10 है। कितने हाइट का चेंज आएगा जब वो नीचे आएगा? तो 10 मीटर का लॉस आएगा उसकी हाइट। तो कितना मास, कितना लॉस हुआ जीपीई का? 5000 जूल्स का जीपीई का लॉस हुआ। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको पता है गेन कितना हुआ होगा? व्हाट विल बी द गेन इन केई? बताएं भाई मोहम्मद, व्हाट विल बी द गेन इन केई? लुक एट दिस। half mv square. हाँ, बट कैन वी Gain कैन अच्छा वी five फाइंड गेन five इन? एग्जैक्टली exactly. हाँ, कोई ये भी सोच सकता है सर गेन का हम वो भी तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये भी तो गेन इन के या चेंज इन के लिए ये भी तो फॉर्मूला लग सकता है, बिल्कुल। लेकिन इसमें मसला ये है, एम तो दिया हुआ है, यू भी दिया हुआ है, लेकिन वी नहीं दिया हुआ, तो आई कैन नॉट यूज इट राइट नाउ। क्लियर है यहाँ तक बात? सो बेसिकली मैंने चेंज इन के कैसे निकाला? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाला कि जो भी लॉस इन जीपीई होगा वही गेन इन के होगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब आपको मैं अगर कहूँ व्हाट इज द गेन इन के, तो आप बोलेंगे सर द गेन इन के इज ऑल्सो 5000 जूल। ओके, नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सी। व्हाट इज द स्पीड एट द बॉटम ऑफ स्लाइड? स्लाइड के बॉटम पे उसकी स्पीड क्या होगी, यानी कि फाइनल स्पीड v क्या होगी? तो आप बोलेंगे सर चेंज इन के का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। We know the change in KE is how much? 5000. Half, we know the mass is 5। V हमें नहीं पता, लेकिन क्या हमें U पता है? U पता है हमें कि नहीं पता? पता है। इनिशियल स्पीड बच्चे की क्या थी स्लाइड के ऊपर? 2 meters per 2. second. This was a so I will put U over here as 2। This is how I can find out V। तो उसको सिंपल कैलकुलेशन करनी है, 2 वहां जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5000 इंटू 2/5। जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, या ये ब्रेक डाउन करके बताऊं या ये ऐसे समझ में आ गया? 5000 इंटू 2 होता है 10,000। 10,000। अगर ये कैलकुलेशन मुश्किल लग रही है तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ। आई नो मैथ्स में ज्यादा बच्चे अच्छे नहीं होते। बी स्क्वायर माइनस 4 और 5000 इंटू 2 होता है 10,000 अपॉन 5 इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4। 2000 plus 4 equals to v square. So 2004 is equal to v square. V will be equal to under root 2004. Got this? This is how we'll find his speed at position 2। किसी को कोई मसला है तो पूछ लें। इसके एक और एग्जाम्पल सुनो। एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल है। ओके, एक और एग्जाम्पल सुनो। ये एक बिल्डिंग है। दिस इज अ बिल्डिंग। एक बॉल ड्रॉप हुई है, एक बॉल यहाँ से ड्रॉप हो रही थी टॉप से। ये सिर्फ मैं हूँ या फिर मुझे सर की आवाज नहीं आ रही है? हेलो? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
Hello, can you guys hear me? Yes, sir. Yes. When did I disconnect? मतलब मैं कौन क्या बता रहा था? जब आपने ड्रॉ करना शुरू किया था वो लंबा वाला 7 मीटर्स जब ड्रॉ किया था। ओहो अच्छा, चले मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुने जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो देखो ये मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है हमें कि आपकी ये एक बिल्डिंग है। मेरी आवाज सही नहीं आ रही? आपकी स्क्रीन नहीं है, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। एक सेकेंड। ओके, अब देखिए स्क्रीन। जी आ गई। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है कि एक बिल्डिंग है, उसकी छत से किसी ने बॉल फेंकी है और दो दो फ्लोर्स है। लेट्स से इसको फ्लोर 1 और फ्लोर 2 बोल रहा हूँ। सही, टॉप पे फ्लोर 1 है, नीचे फ्लोर 2 है, बस ऐसा कुछ है। तो पोजीशन 1 या टॉप वाला जो फ्लोर है वहां से लेके नीचे वाले पोजीशन तक बॉल गिर रही है, तो उसकी हाइट में कमी आ रही है, तो जीपी में लॉस आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? आ रहा होगा, लॉस इन जीपी होगा फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 एज द बॉल फॉल्स। और मैंने आप हाइट भी प्रोवाइड की है इस क्वेश्चन में। द हाइट ऑफ द पोजीशन 1 इज 70 meters and height of position 2 is 30 meters. The ball falls from a height of 70 to a height of 30 meters. When it was at a height of 70 meters, it already had a speed of how much? What speed did it have? 6 meters per second. 6 meters. Please just position 2, you need to find out what will be the speed of the ball at position 2. ठीक है? So we'll use kinetic conservation of energy here to find the speed and to predict the speed at position 2. ठीक है? उसको ब्रेक डाउन अगर करूं मैं तो वो इस तरह करूंगा। सबसे पहले आई विल फाइंड आउट व्हाट विल बी द लॉस इन जीपीई as the ball falls from position 1 to position 2. So this must be the formula that I should be using. ठीक है? So mg delta h क्या यूज करूंगा मैं यहाँ पे, मुझे ये बताएं। 40. 40, 70 minus 30, 40. So इससे पता चलेगा हाँ, कि जो है ना वो डेल्टा एच कितना है। दैट इज 4 2 8 and 800 joules. 800 joules का चेंज इन जीपीई है। लॉस इन जीपीई इज 800 joules. ठीक है? ओके, तो हमें ये पता चल गया कि यार जब बॉल पोजीशन 1 से 2 पे फॉल करती है उसकी जीपी में इतना लॉस आता है। तो अगर हमें ये फाइंड करना हो कि उसका गेन इन केई कितना होगा, व्हाट विल बी द गेन in KE, तो assuming there is no A resistance, assuming मैंने बताया था all the KE gets converted into GPE and GPE gets converted into KE if there is no friction, there are no friction forces. ठीक है? तो assuming no air resistance, तो यानी कि no 800 heat में, exactly, so that will also be 800 joules. यहाँ तक बात clear है? Second step. So Third that means step is GP. So does that mean that GP is directly proportional to KE? We can say the loss in GPE is directly proportional to KE, but not in every case. There will be cases when both of them gets decreased and the other form is increased. सही, तो ये कोई हमेशा के लिए नहीं है, मैं बताऊंगा कब नहीं। ठीक है? Okay. ओके, अगला पार्ट ये है, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट इज नाउ we have found out कि यार केई में इंक्रीज कितना आया। तो मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज केई एट पॉइंट 1? पॉइंट 1 पे ऑलरेडी केई कितनी थी? तो आप बोलेंगे हाफ एम, या चले हम काम करते हैं, चेंज इन केई निकाल लेते हैं यहीं से। तो ये देखो, डेल्टा केई इज 800 जूल्स, और डेल्टा केई का फॉर्मूला हम लोगों ने कल पढ़ा था, वो क्या था? वो था हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्या मुझे बताएं, डज दिस मेक सेंस और नॉट? डेल्टा के ई का फॉर्मूले को मैंने ओपन कर दिया
और वो है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. फ्रॉम हेयर वी कैन इजीली फाइंड आउट वी, क्योंकि हमें एम भी पता है विच इज 5 आई थिंक. कितना एम दिया था मैंने? 2 kilograms. एम वाज गिवन एज 2 kilograms. और v हमें नहीं पता, u हमें पता है 6 meters per second equals to 800. 2 से कैंसिल हो जाएगा and we'll get v square minus 36 equals to 800, and v square is equals to 800 plus 36, and 836 equals to v square, and v will be equal to under root 836. This will be the speed when the ball reaches position 2. So in a way you can predict that when you throw a ball or when the ball is falling, what will be the speed at which point. समझ में आ गई बात? And that's it. तो ये है how, this is how you use law of conservation of energy. ठीक है, अभी सिर्फ हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में के और जीपीई को यूज किया है, हीट एनर्जी और किसी और फॉर्म को नहीं किया. सही. तो अब हम जो अगली फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं वो है हीट एनर्जी. The next form of heat energy is heat energy. Again, this is very important. देखिए इतनी डिटेल में नहीं है, मगर ये हर जगह ऐसा हो ही नहीं सकता कि हीट एनर्जी ना प्रोड्यूस हो. फॉर एग्जाम्पल, हीट एनर्जी इज मेनली प्रोड्यूस, बेसिकली इसका जो कॉज है वो क्या है? इसका जो कॉज है ना इसके प्रोड्यूस होने का वो है कोलिजन. अब फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ अभी इस वक्त रूम में बैठे हुए, यू आर नॉट मूविंग, बट स्टिल देयर आर कोलिजन्स ऑफ, देयर आर एयर मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद योर बॉडी, और उस कोलिजन की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं. अगर आप मूव कर रहे होंगे तो ये हीट एनर्जी ज्यादा होगी. ठीक है, तो व्हेन अ कार इज मूविंग, जरा गौर से देखिएगा, या एक काम करता है, यही फॉलिंग वाला केस स्टडी करता है. असली में जब ये बॉल फॉल कर रही थी फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, जब ये बॉल फॉल कर रही थी फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, देखिए ये बॉल फॉल कर रही थी. ठीक है, तो जब ये बॉल फॉल कर रही थी तो असली में जो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रही थी वो क्या थी पता है? वो थी के ई कन्वर्ट हो रहा था इनटू, सॉरी, जीपीई कन्वर्ट हो रहा था, जीपीई कन्वर्ट हो रहा था इनटू केई प्लस हीट में. हीट वाज आल्सो बीइंग प्रोड्यूस्ड है. हाउ? कोई बता सकता है कैसे? यहाँ पे कौन कोलाइड कर रहा है बॉल के साथ? यहाँ पे कौन कोलाइड कर रहा था बॉल के साथ? यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स, जो एयर मॉलिक्यूल्स थे, they were colliding with the ball and trying to stop it, and as they collided the heat energy was being produced. सही है, तो GPE was converting into KE plus heat energy due to collision. This is due to collision of air molecules with the ball. ठीक है, आई होप ये बात थोड़ी सी समझ में आए. तो हीट एनर्जी होती है, ये हमेशा प्रोड्यूस होती ही होती है. फॉर एग्जाम्पल और कौन सी एग्जाम्पल देते हैं? और ये देते हैं, ये कार है, ये रोड पे जा रही है. सही है, और एक काम करते हैं, कार जो है वो रोड पे जा रही है. पहले सारी फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ लेते हैं, उसके बाद अब हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, वरना कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी आएगी जो मैंने पढ़ा ही नहीं है. तो एक काम करते हैं, सारी लेट्स स्टडी ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी नाउ. सो हीट एनर्जी वाज द थर्ड फॉर्म जो हमने पढ़ी. इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कोलिजन बिटवीन एनी टू बॉडीज. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें पढ़नी चाहिए वो है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल का मतलब होता है स्टोर्ड एनर्जी. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होता है, केमिकल पोटेंशियल भी होता है. अगर एग्जामिनर सिर्फ पोटेंशियल का वर्ड यूज करे, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी वर्ड बोले, तो ये कौन सी काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? केमिकल पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, या इलास्टिक पोटेंशियल? जी भाई, हु नोज दिस आंसर? मेरी आवाज सही आ रही है? अभी सिग्नल तो कम आ रहे हैं मेरे इस डिवाइस पर. क्या मेरी आवाज लैग हो रही है या सही है? सही है.
सही है। अच्छा मुझे बताएं, अगर एग्जामिनर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का वर्ड यूज करता है तो ये कौन सी तरह की पोटेंशियल है? तो पता है ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इफ द वर्ड ओनली पोटेंशियल एनर्जी इज रिटन then it is understood it is gravitational potential energy, ठीक है। अदरवाइज द वर्ड पोटेंशियल मींस स्टोर्ड एनर्जी। तो वो किसी भी वजह से हो सकती है, वो हाइट की वजह से भी हो सकती है, केमिकल्स की कॉम्पोजिशन की वजह से भी हो सकती है। तो केमिकल एनर्जी की आपको डेफिनेशन कभी भी नहीं आएगी, लेकिन आपको इसके सोर्सेस पूछेंगे जरूर। सोर्स का मतलब ये कहाँ होती है, किस किस में होती है केमिकल एनर्जी, तो उसके सोर्सेस सुनने हैं आप। नंबर वन इज फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के अंदर फॉर एग्जाम्पल गैस, जो सीएनजी वगैरह है, कोल, ऑयल, वुड, इन सब में कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है? केमिकल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल जब आप लकड़ी जलाते हैं खाना पकाने के लिए या ऐसे बॉन्ड फायर करने के लिए, तो वो कौन सी एनर्जी की कन्वर्जन होती है पता है? वुड जलाने पे आपकी केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी जब वो ग्लो करती है, ठीक है। सेकेंड, और कहाँ पाई जाती है केमिकल एनर्जी? जी भाई, किसी पुराने स्टूडेंट को पता है और केमिकल एनर्जी कहाँ होती है? एनीबडी? नो? और होती है ये किसमें? ये होती है बैटरीज। गाड़ी की जो बैटरीज होती हैं, सेल होते हैं, सेल्स और बैटरीज में भी केमिकल एनर्जी होती है। अक्सर लोग समझते हैं सेल्स और बैटरीज में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, हालांकि ऐसा नहीं है। सेल्स और बैटरीज में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है, जो कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और थर्ड सोर्स जो है केमिकल एनर्जी की, वो कौन है? वो है फूड। जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर भी केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है। यहाँ तक बात याद रहेगी, केमिकल एनर्जी कहाँ कहाँ होती है। तो अगर एक बैटरी आपको दी हुई है, मैं आपसे पूछूं बताओ ये एक बैटरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है उसका, और ये वायर में गई और आगे बल्ब लगा हुआ है, तो यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन क्या है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन ये है कि बैटरी के अंदर जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वायर के अंदर, और फिर वो जाके कन्वर्ट होगी हीट में और लाइट में। क्योंकि बल्ब दोनों एनर्जीज देता है, हीट बल्ब ग्लो करता है तो गर्म भी होता है, और लाइट एनर्जी भी देता है हमें, ठीक है। ओके, केमिकल के बाद जो दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो कौन सी है? वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द एनर्जी दैट इज, ये एनर्जी होती है दैट इज stored in objects that can be stretched, in objects that can be stretched or compressed, objects that can be stretched or compressed, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रबर बैंड, रबर की बॉल, स्प्रिंग्स, these all are elastic materials जो कि कंप्रेस भी हो सकते हैं, स्ट्रेच भी हो सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको ये दे रहा हूँ कि लेट्स सपोज ये एक स्प्रिंग है, और इसके ऊपर एक क्रिकेट की बॉल आके यूं लगती है। जब क्रिकेट की बॉल पोजीशन 1 के ऊपर है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? जीपीई। जैसे वो नीचे आती है वो जीपीई किस में कन्वर्ट हो जाती है? केई प्लस हीट में। हीट क्यों? बिकॉज अगर हवा मौजूद है तो हीट भी होगी, अगर हवा नहीं है तो हीट नहीं होगी। ओके, फाइनली वो जब आगे स्प्रिंग को टकराती है, तो टकराने के बाद जो ये केई और हीट है ये किस में कन्वर्ट होती है? ये कन्वर्ट होती है इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट, कोलिजन की वजह से। समझ में आ गई बात? क्योंकि जब ये स्प्रिंग कंप्रेस होता है तो उसके अंदर कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एम आई ऑडिबल? या फिर खुद अपने आप को तो नहीं पढ़ा रहा मैं? ऑडिबल और नॉट? Yes. हेलो? ओके, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? व्हाई इज देयर नो क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, ठीक है। और वो जो बच्चों की गन्स होती हैं जिसमें आपने देखा है ना, वो जिसमें यूं गन होती है, इस तरह की कोई शेप होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो बॉल पीछे डालते हैं और पता नहीं वो स्प्रिंग होता है लगा, वो पीछे जाता है और फिर शूट करता है, वो ट्रिगर ट्रिगर दबाते हैं तो स्प्रिंग अब रिलीज हो जाता है। तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई भी होती है, जैसे ही बॉल को हिट करती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स? इलास्टिक के अलावा और कौन सी एनर्जी है? और है इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वायर्स के अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होती है मूविंग चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ड्यू टू मूविंग चार्ज। तो जो अभी आप में से एक दो बच्चे ग्रेड 9 या 10 के हैं तो उनको शायद चार्जेस के बारे में इतना नहीं पता। तो आप सिर्फ ये समझ लें कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ठीक है, वायर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। बैटरी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होती, बैटरी में केमिकल एनर्जी होती है। जब वो वायर से कनेक्ट होती है बैटरी तो वो कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ तक क्लियर है बात? ओके। देन वी हैव अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आल्सो। पता है ये अब इतने अजीब अजीब नाम बना दिए। विंड एनर्जी, हवा की एनर्जी को विंड एनर्जी बोल दिया। और इसी तरह टाइडल एनर्जी, पता नहीं टाइड, जो समंदर में टाइड्स होती हैं, लहरें बनती हैं, उनकी भी एनर्जी हो गई टाइडल एनर्जी। तो ये इनकी मर्जी है, ये किसी को भी एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है। और इसी तरह सोलर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द सन, जो सूरज की जो रेज आ रही है उसको सोलर एनर्जी बोल दो। इसी तरह और कौन सी एनर्जी है, तो ये सोलर एनर्जी होगी। इस तरह की कुछ है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे याद आ गया, वो है जियो थर्मल एनर्जी। जियो थर्मल एनर्जी ये क्या होती है? देखो ये जो वर्ड है ना जियो, ये निकला है ज्योग्राफी से। जैसे ज्योग्राफी ऐसे मिलके बना है। ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ लैंड, राइट? जमीन की स्टडी को बोलते हैं, पहाड़ जमीन वगैरह। जियो वहां से निकला है। एंड थर्मल का क्या मतलब होता है? एनीथिंग टू डू विद हीट। तो जियो थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज, जियो थर्मल एनर्जी वो एनर्जी है जो कि जमीन के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है। ठीक है, उसको बोलते हैं जियो थर्मल एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड अंडरग्राउंड, वो है जियोथर्मल एनर्जी, जिसकी वजह से वो वॉल्केनो निकलता है। जैसे वो वॉल्केनो होता है, वो कौन सी एनर्जी होती है? जियोथर्मल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड अंडरग्राउंड। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है जियोथर्मल एनर्जी में? ओके, ये है जियोथर्मल एनर्जी। इसके अलावा और कोई एनर्जी किसी को याद आ रही है? एनीबडी? और कौन सी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है? तो मैंने बताया था एनर्जी काफी डिटेल टॉपिक है, तो आए इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं थोड़ा सा बोर हो गया हूँ एनर्जी के फॉर्म बता बता के, तो आए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। वो ये आ गया पेज 92। जी, पेज 92 है। चलिए लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चन। चलें, ये आ गया पहला ही क्वेश्चन, कोई एनर्जी के बारे में, एनर्जी कन्वर्जन के बारे में। एक सेकंड में जी। ओके, कैन यू रीड क्वेश्चन नंबर 1? Which energy changes take place when a pedaling cyclist uses a generator to light his bicycle lamp? आपको पता है जैसे मैंने अक्सर पूछा है बच्चों से, उनको नहीं पता होता, क्योंकि ये पहले तो जब मैं छोटा था तब उस वक्त इस तरह की बाइसाइकिल आती थी जिसके पीछे एक डायनोमो लगा होता था। आप जितनी स्पीड से साइकिल चलाते थे टॉर्च उतना ही ज्यादा ग्लो करती थी, यानी कि वो एक जनरेटर होता था छोटा सा, उसको डायनोमो बोलते हैं। वो आपकी आपकी जो पेडलिंग, आपकी जो एनर्जी है उसको यूज करता था। साइकिल गोल, जब उसका व्हील गोल गोल घूमता था तो डायनोमो को हम व्हील के साथ अटैच कर देते थे, और डायनोमो का व्हील भी घूमता था और बिजली प्रोड्यूस होती थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। ठीक है, तो अभी आपको मैंने थोड़ा सा प्रोसेस बता दिया डायनोमो कैसे वर्क करता है। कर लो ना। तो आपको मुझे बताना है कि उस डायनोमो में एनर्जी चेंजेस कौन से होते हैं। तो क्या लगता है क्या आंसर होगा? जब वो साइकिलिंग, वो जो पेडलिस्ट, वो जो साइकिलिस्ट है, वो जब पेडल लगा करता है तो साइकिलिस्ट कौन सी एनर्जी यूज करता है? उसने जो खाना खाया होता है उसकी एनर्जी कौन सी होती है? केमिकल एनर्जी। बिकॉज उसने खाना खाया है तो उसकी केमिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, उसको घर जाके वापस से खाना पड़ेगा, राइट? यानी कि उसकी केमिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है, डिक्रीज हुई है। और टू लाइट, और वो लाइट करने के लिए यूज करता है बाइसाइकिल की लैंप को, तो पहले बिजली प्रोड्यूस होगी, राइट? तो केमिकल एनर्जी, तो इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि बी भी इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट हो रहा है, सी भी काइनेटिक से हो रहा है, डी लाइट से हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है जो केमिकल से शुरू हो रहा है। तो ये भी आप यूं भी हिंट पकड़ सकते हैं। तो केमिकल एनर्जी उसकी कन्वर्ट होती है इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि साइकिल का व्हील स्पीड से घूमता है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। उससे डायनामो बिजली प्रोड्यूस करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो फाइनली लैम्प में जाती है तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट। क्या समझ में आया क्वेश्चन 1? आई थिंक आ गया। ओके,
क्वेश्चन 6, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक बॉल है, वो रोल हो रही है फ्रॉम पॉइंट ए और वो यूं जा रही है और फिर वो वापस आ रही है, ठीक है। आपको बताना है इस बॉल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी। एट विच पॉइंट डज द बॉल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? जी सी, बड़ा ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर आपने कभी स्विंग पे गए हो तो आपने देखा होगा, स्विंग जब यहाँ पे होता है ना, अपने लोएस्ट हाइट पे होता है, वहां उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है, और जहां उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी वहीं उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट। और ऐसा क्यों होता है? अगर मैं रीजन पूछूं किसी से तो क्या रीजन होगा आपको? ऑल्दो पूछते नहीं इतना, लेकिन अगर इफ आई आस्क यू व्हाई इज देयर मैक्सिमम स्पीड एट सी, yeah, maximum ke, because there is minimum gpe. At point C, the GP is minimum. That means all the GP that has been lost has been converted into KE. ठीक है? Okay, next question. Next part is question number 9. अच्छा, आपको पता है, आप लोगों ने ज्योग्राफी में शायद पढ़ा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन HEP पढ़ा है आप लोगों ने ज्योग्राफी में, पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ते हैं या ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है, हाइट से पानी गिरता है, नीचे टरबाइन लगी हुई होती है, टरबाइन बिजली प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एक हाइट से पानी गिराते हैं, वो जो फाउंटेन जो और वो जो आबशार लगी, वाटरफॉल जो भी होता है, उसके नीचे हम टरबाइन लगा देते हैं और उस टरबाइन से बिजली बनती है। तो हाइट से पानी गिरने का मतलब जीपीई होती है, वाटर के अंदर जीपीई होती है, वो कन्वर्ट होती है इनटू केई, क्योंकि पानी गिरता है, पानी की स्पीड बढ़ती है, टरबाइन की स्पीड बढ़ती है, और वो केई किस में कन्वर्ट हो जाती है? जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। सो व्हाट इज द ओवरऑल? अच्छा, ओवरऑल का मतलब क्या होता है, किसी को पता? फर्स्ट एंड लास्ट। ओवरऑल एग्जैक्टली कौन अच्छा, मुझे नाम तो नहीं पता चलते अब, जिन्होंने भी बताया करेक्ट नाम। तो ओवरऑल का मतलब है, ही इज नॉट आस्किंग अबाउट इंटरमीडिएट स्टेप्स, इंटरमीडिएट स्टेजेस, ओनली द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग स्टेज। तो ओवरऑल का क्या होगा? उसका आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी। सी अगेन, यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पोटेंशियल अगर एग्जामिनर बोले तो वो कौन सा पोटेंशियल होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जी, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल। ये फाइनल है स्टेज और वो इनिशियल स्टेज। समझ में आया? तो देखिए, आज की बताई हुई बात प्रूव हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी एग्जामिनर यूज कर लेता है। अच्छा जी, ओके, लास्ट क्वेश्चन is this, which is a good question, and then we'll end the class for today. I am not really feeling well, तो आज की क्लास का हम यहाँ पे एंड करेंगे। सही क्वेश्चन 11 के ऊपर, और कल जो टेस्ट होगा वो उसका टाइम मैं बता दूंगा आपको। आई थिंक यही टाइम रखेंगे वैसे हम, और ग्रुप पे मैं एक पेपर भेज दूंगा अब। ठीक है, क्वेश्चन 11 कर। अ यंग चाइल्ड होल्ड्स अ बॉल, लेकिन प्लीज कल का टेस्ट थोड़ा सीरियस होके दीजिएगा, ऐसे नहीं कि बस दे दिया, आज रात को पढ़ लें कल दिन में पढ़ लें, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे टेस्ट, दिस टेस्ट इज ओनली अ प्रिपरेशन फॉर योर फाइनल एग्जाम्स, ठीक है। तो अगर ऐसे ही देंगे कैजुअली तो फिर रिजल्ट भी वैसे ही होगा, तो ऐसा ना करें। अ यंग चाइल्ड होल्ड्स अ बॉल ओवर द एज ऑफ अ बैल्कनी, एक बच्चा बैल्कनी पे खड़ा हुआ है और उसके हाथ में बॉल है और वो होल्ड कर रहा है, इसका मतलब उसकी इनिशियल स्पीड बॉल की 0 है, यानी कि इनिशियली बॉल की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ठीक है। द बॉल पोजेसेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियसली बैल्कनी किसी हाइट पर होगी तो बॉल के पास जीपीई है इस वक्त, ठीक है। द बॉल इज रिलीज्ड, falls onto the concrete path and bounces back up, कह रहा बॉल जमीन को टकराती है और टकरा के वापस ऊपर आ जाती है। Which sequence represents in correct order the transformation of GPE after the ball is released? अच्छा, यहाँ पे जीपीई से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि उसने बोला आफ्टर जीपीई, जीपीई के बाद जीपीई ट्रांसफॉर्म किस में होती है वो बताना है। तो प्लीज ये मत वेट कीजिएगा सर, ये तो किसी भी ऑप्शन में जीपीई शुरू नहीं हो रहा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है भाई आफ्टर, यानी जीपीई ट्रांसफॉर्म किस में हुई है वो बताओ। नहीं तो समझ लें जीपीई शुरू में उसने खुद बोल दिया, उसके बाद का आपको बता रहा है। जी भाई, तो 2 मिनट सोचें इसको और मुझे बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सर मुझे लगता है आंसर डी होगा। काइनेटिक, फिर ग्रेविटेशनल, फिर काइनेटिक। अच्छा अच्छा, ये बॉल कौन सी है? ये होल्ड्स अ बॉल ओवर द एज ऑफ, सही है। जीपीई शुड गेट कन्वर्टेड इनटू, जी भाई क्या लगता है आप लोगों को? आपको डी लगता है, आप हैं मोहम्मद, राइट?
बाकियों को क्या लगता है? आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं जरा देख लूं कौन कौन है ग्रुप में। ओके भाई, चैट पे लिखेंगे, मुझे नहीं नजर आता है। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस इन द टेस्ट, दैट डिपेंड्स ऑन द टेस्ट मेकर। मैं उसको बता दूंगा। कोई 3 टॉपिक्स है ना, थोड़ा सा लंबा टेस्ट होगा, ठीक है? तो आप फिक्र नहीं कीजिएगा। हो सकता है मैं दिन में ले लूं टेस्ट, फिर टेक द टेस्ट लाइक शाम में किसी यार मोहम्मद आपका नहीं होगा, क्योंकि आपने अभी ज्वाइन किया, आपका नहीं होगा, ठीक? अच्छा, मैं क्या कर रहा था? हाँ, आई वाज लुकिंग एट द पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, लेविश सेज द आंसर इज सी। अवीजा आप भी बताएं, आयशा आप भी आंसर बताएं, बतूला आप भी बताएं, सर सी। मोहम्मद ने बता दिया, सारा आप भी बताएं। एक सेकेंड, किसने बोला? ओके आयशा, चला मुझे इसका आंसर बताएं भाई। जीपीई किस में ट्रांसफॉर्म होएगी? द आंसर इज B. Kinetic नॉट energy. नॉट डी, Q. not B, it's not A, it's C। देखिए ये बॉल है, बॉल आपको पता है ना रबड़ की बॉल होती है, और ये यंग चाइल्ड है बेचारा, तो ये हार्ड बॉल से तो खेलेगा नहीं, कॉक की बॉल से तो नहीं खेलेगा। बाय द वे वो भी थोड़ी सी डिफॉर्म होती है, ठीक है? हर ऑब्जेक्ट डिफॉर्म है। तो बॉल का उसका कहने का मतलब ये था कि भाई बॉल जो है ना रबड़ बॉल होती है, कोई भी बॉल होती है तो डिफॉर्म होती है, बैल्कनी से फेंकोगे थोड़ा सा डिफॉर्म होगी, ठीक है? तो जीपीई कन्वर्ट होगी केई में ऑब्वियसली। जीपीई के बाद पहले स्पीड बढ़ेगी बॉल की, तो केई। उसके बाद जैसे ही टिप्पा खाएगी बॉल जमीन पे, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, क्योंकि बॉल कंप्रेस हो जाएगी। और फिर जब बॉल वापस ऊपर आएगी तो वापस उसकी स्पीड थोड़ी सी बड़ी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट, ठीक है? जब वापस क्या? ऊपर आएगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ओ भी ओहो, यस यस यस, वेट 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 वेट, यू आर राइट, यू आर राइट। इट्स नॉट सी, इट्स नॉट सी, वेट। बिकॉज जब बॉल जमीन पे जा रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, राइट? उसके बाद चले इलास्टिक मान लिया, कोई मसला नहीं है, इलास्टिक मान लिया, लेकिन Gravity वापस जब बॉल, potential energy भी decrease होगी ना? यस, इट मस्ट बी जीपीई, राइट? तो इसका मतलब आंसर इज नॉट सी। यू नो व्हाई? दिस इज अ गुड क्वेश्चन, वेट। देखिए अगर हमने मान भी लिया ये रबड़ की बॉल है, ठीक है, ओके, इट्स अ रबड़ बॉल, अंडरस्टूड, कोई बात नहीं। तो जीपीई से कन्वर्ट हुआ केई में, बॉल की स्पीड बढ़ी, जमीन पे टकराई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर टकरा के जब वापस ऊपर आएगी तो उसकी जीपीई बढ़नी चाहिए, केई नहीं बढ़नी चाहिए। जब बॉल ऊपर आती है तो उसकी केई तो कम होती है भाई। तो इसका मतलब ये कि सी इज नॉट द राइट आंसर। डी में देखें, इसने बोला कि बॉल नीचे आई, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मेक सेंस। टकरा के जब वापस ऊपर गई तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आया, और फिर वापस मैक्सिमम हाइट से वापस नीचे गई तो वापस से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, ठीक है? तो यहाँ कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि ये रबड़ बॉल है, एक तो ये भी हिंट है। लेकिन इसके अलावा लेट से रबड़ ये कंप्रेस होती भी, अगर ये वर्ड काइनेटिक के अलावा जीपीई लिखा हुआ होता देन दिस वुड हैव मेड मोर सेंस। समझ में आ गई बात? लेकिन टकराने के बाद बॉल की केई नहीं बढ़ सकती, यानी कि व्हेन द बॉल इज कमिंग अप its ke cannot increase, so its ke cannot increase. Its gpe can increase because when the ball is coming up after elastic potential energy, इसका elastic potential energy का मतलब है the ball has hit the ground, and then after hitting the ground what should increase, which energy should increase? If the ball is coming up, should the ke of the ball increase? No. If the ball goes up, its speed starts to decrease until maximum height when the speed is 0, ठीक है? The answer is D. Got this? समझ में आया कि नहीं आया? Okay, that's it for today. Tomorrow, please prepare well for the test. Allah Hafiz. सर आप मुझे रिकॉर्डेड वीडियोस भेज दें। यार हसन मैं ढूंढ रहा था, असल में मैंने काफी टाइम लगाया, मुझे उसका पहला पार्ट नहीं मिल रहा है, जो टर्निंग इफेक्ट है ना, उसका दूसरा पार्ट तो मिल गया है। मैं तुम्हें
दूसरा पार्ट कैसे भेजूं, वो पास पे बैठ गया। मैं पहला पार्ट जरा ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल जाएगा तो फिर मैं भेजता हूँ, और वरना फिर मैं second तुम्हें class हो? अलग से क्लास दूंगा। हाँ आपकी होगी मोहम्मद, आपकी होगी, क्योंकि आपका तो टेस्ट करीब में ही है ना, तो आपकी क्लास होगी। ठीक है, क्या कल इसी टाइम पे या शाम में? आई थिंक इसी टाइम पे होगी आप। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।